हाँ, तो आज हम करने वाले हैं CSC ट्रिपल वन का CA3। तो जैसे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आई थी, गिटहब का अकाउंट कैसे बनाना है, मूव के लिए कोर्स चाहिए, CV कैसे बनाना है। तो ये तीन चीजें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। गिटहब का अकाउंट कैसे बनाना है, फिर उसके बाद पुल रिक्वेस्ट हम भेजेंगे, रिपोजिटरी भी बनाएंगे और पुल रिक्वेस्ट मर्ज भी करवाएंगे, जो कि मेरे अकाउंट से होगी, ठीक है। और आप सबकी भी मेरे अकाउंट से हो जाएगी, तो उतना इशू नहीं हो। और CV का मैं तुम्हें टेम्पलेट बता दूंगा कैसे बनानी है, कहाँ पे बनाना है वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो उसकी भी टेंशन नहीं है। और अब क्या रहेगा तुम्हारा, तुम्हारा रह गया एक कोर्स, जो मूक का कोर्स है वो मैं बता दूंगा, एक वेबसाइट बता दूंगा, तुम्हें कोर्स भी दिखा दूंगा। उसमें फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, अगर फ्री करने हैं तुम्हें। ऐसे देखिए करने तब तो तुम कहीं भी कर लो, तुम आप लोग जाओ कोर्सेरा पे चले जाओ, यूडेमी पे चले जाओ, या कोई और प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, लिंक्डइन लर्निंग पे चले जाओ, तो वो आपको कोर्स मिल जाएंगे, पेड कोर्सेज। फ्री वाले चाहिए तो वो मैं बता दूंगा, एक वेबसाइट, वहाँ पे 65+ आवर्स तक के कोर्सेज हैं, तो वो ठीक रहेगा। बाकी पहले हम इस पे गिटहब का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। साइन अप करने के लिए आपको कंटिन्यू विद गूगल करिए, फिर अपना कोई ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो भी नाम हो, ना वैसे तो है नहीं इशू नाम का। जी, ये मेरा वाला असली अकाउंट है भी नहीं, तो ओके, अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग ज़रा अपना नाम ढंग से रख लेना, ठीक है। थोड़ा नेम को सिंपल रखने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स वगैरह बहुत ज़्यादा डालना मत उसमें। ये नहीं कि स्टेट डाल दी, फोन नंबर डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो अब हमें पजल सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 डिस्टेंस होना चाहिए दो कार्स के बीच में, तो ये 77 पे है, तो दूसरी कार 79 पे चाहिए हमें। आ, ये ये भी नहीं, 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 ये है 79 पे, ठीक है। पीछे वाली लाइन देखी जाती है, ठीक है, 77 पे, 79 पे, ओके। तो इसे करो सबमिट, 1 टाइम। ऐसे करके आपको 20 करने हैं, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ आराम से, आप लोग भी कर लेना आराम से, लेकिन ये वीडियो का पार्ट नहीं रख रहा हूँ, तो ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। अकाउंट इज वेरीफाइड। तो इस तरह से पहले तो आप लोग अपना अकाउंट बना लीजिएगा, ठीक है। अब अकाउंट बनाने के बाद, वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें करने के लिए, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद आप जाओ, प्रोफाइल में जाओ, ठीक है। प्रोफाइल में जाके इन चीज़ों को एडिट करना, एडिट प्रोफाइल करना, एक बायो लिख लेना, चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करोगे एज यूजुअल। नेम देख लेना अपना, ठीक है। फुल नेम डाल देना यहाँ पे, क्योंकि ये तुम्हारी आईडी का नाम नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारा नेम है जो तुम्हारा शो होगा, ठीक है। और और कोई चीज़ तुम्हें इतना ज़्यादा अभी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब ये बन जाएगा, तो रिपोजिटरी बनाने के वैसे 2-3 तरीके होते हैं। अगर तुम्हारे पास खुद का कोई प्रोजेक्ट है, तुमने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में खुद का कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो यहाँ पे जाना क्रिएट रिपोजिटरी, और तुम रिपोजिटरी का नाम डालोगे या फिर इंपोर्ट रिपोजिटरी करोगे, ठीक है। अगर तुमने इंपोर्ट पे जाओगे, तो तुम यहाँ पे किसी और URL से इंपोर्ट कर सकते हो, और तुम्हें यहाँ पे अपनी रिपोजिटरी का नाम देना होगा। अब मोस्टली लोगों के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, तो उसका भी ऑप्शन है मेरे पे, लेकिन ये बता दे रहा हूँ कि रिपोजिटरी यहाँ से कैसे बनती है। क्रिएट रिपोजिटरी होती है, तुम रिपोजिटरी का नाम डालोगे, प्रोजेक्ट किस चीज के बारे में वो डालोगे, विजिबिलिटी पब्लिक रखनी है, प्राइवेट रखनी है, जो कि मोस्टली पब्लिक रखोगे। रीडमी फाइल, ऐड रीडमी, जब तुम इसे ऑन करते हो, तो एक रीडमी फाइल उसमें जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है रीडमी फाइल से, कि वो आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताती है कि वो किस तरह से वर्क करता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज आपने यूज करी हैं। इसमें लाइसेंस होता है, एक MIT लाइसेंस होता है। ये वाले लाइसेंस का मतलब होता है कि कोई भी आपके कोड को फ्रीली यूज कर सकता है, अगर आपने ये लाइसेंस दे रखा है तो, ठीक है। ये चीज हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ इजी तरीका। ये मेरा प्रोजेक्ट है, और ये वाला पाइथन क्विज वाला, ठीक है। इस वाले प्रोजेक्ट की लिंक होगी कॉपी, ये लिंक मैं उसमें डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से ले लेना, ठीक है। यहाँ पे होगी ये पेस्ट, ये प्रोजेक्ट खुलेगा। अब देखो, इससे क्या होगा, ये प्रोजेक्ट मेरा है वैसे, लेकिन तुम यहाँ से करोगे फॉर्क। तुम जैसे ही फॉर्क करोगे, तो ये पूरा प्रोजेक्ट तुम्हारे में चला जाएगा। तुम्हें क्या करना है, एक रिपोजिटरी नेम बनाना है, जो पाइथन क्विज हो गया, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन सेम रख लेना, चाहो तो नेम भी सेम रख लो कि तुम्हारी पहली है तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे करोगे तुम क्रिएट फॉर्क, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। और जब ये क्रिएट फॉर्क कर दोगे तो ये प्रोजेक्ट अब तुम्हारे में आ गया, ये तुम्हारी रिपोजिटरी बन गई है। अगर तुम्हारी रिपोजिटरी चेक करेगा कोई, तो तुम्हारी रिपोजिटरी में ये दिखेगा, ये देखो, ये वाला, ये तुम्हारा यूजर नेम होगा जो भी तुम डालोगे। और ये फॉर्क करके दिखा रहा है। फॉर्क का मतलब होता है कि तुम किसी और प्रोजेक्ट को अपने उसमें डाल दो और तुम उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करो। अब कंट्रीब्यूट करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? एक चीज तो ये है कि तुम यहाँ से कुछ कर सकते हो कि देखो इस प्रोजेक्ट में क्या कर रखा है। वैसे तुम लोगों ने इतनी पाइथन पढ़ ली होगी, तुम इस प्रोजेक्ट को सिंपली समझ पाओ। ये क्वेश्चंस जो है टपल्स के फॉर्म में, ऑप्शंस नेस्टेड टपल्स के फॉर्म में। ये टपल है, एक टपल है और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हो गई। ये टपल हो गया, ये टपल हो गया। और ये पूरा एक ऑप्शन भी पूरा एक टपल है। टपल में क्यों लिया? क्योंकि ना ऑप्शन चेंज होने वाले हैं ना क्वेश्चन चेंज होने वाले हैं। आंसर्स इसके अंदर डाल दिए। अगर तुम्हें चेंजेस करने हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 डालना। ठीक है, जैसे 11 क्वेश्चन नंबर डालोगे यहाँ पे कॉमा लगा के, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे पहले एडिट कर देना, एडिट दिस फाइल, सॉरी। ठीक है, एक क्वेश्चन डालना है इसमें, और यहाँ पे नीचे ऑप्शन एक ऐड कर देना। ठीक है, और एक आंसर भी ऐड कर देना यहाँ पे, क्योंकि जो तुम चार ऑप्शन ऐड करोगे उसके साथ साथ तुम्हें ऑप्शन भी ऐड करना होगा। और ऑप्शन इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, आंसर तुम कॉमा लगा के वो डाल देना। या फिर इससे भी इजी तरीका बताऊं तो इस पूरे कोड को करना कॉपी, और चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना कि इसमें दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन और ऐड कर दो इस पूरे प्रोजेक्ट में, और वो कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, एक चीज ये कर सकते हो। अगर ये नहीं करनी है तुम्हें, तो तुम रीडमी फाइल लेना, इसमें कुछ भी चेंजेस कर देना। जैसे या तो तुम इसे कॉपी करना और इसे पेस्ट कर देना चैट जीपीटी को, और बोलना कि मुझे यही चीज दोबारा से दे दो लिख के। You don't have access to- ठीक है, तो जैसे तुमने इसमें कुछ चेंजेस करे, जस्ट सपोज तुमने लिखा कि हाँ, एनीवन कैन कंट्रीब्यूट टू इट। ठीक है, और तुमने यहाँ पे कॉमेंट चेंजेस करे, कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, उसके बाद प्रपोज चेंजेस कर देना, या फिर जो भी लिख के आ रहा हो यहाँ पे ग्रीन कलर में वो कर देना, उतना इशू नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जाना क्रिएट पुल रिक्वेस्ट में। पुल रिक्वेस्ट करने के बाद ये आएगा, और इसे कर देना क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो इस चीज में तो बता देना। ये जो पुल रिक्वेस्ट आएगी, ये मैं अपनी, जो क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरा था क्विज वाला, वहां से मैं मर्ज कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो तुम्हारा ना यहाँ पे जो है ना, मेन प्रोफाइल, इस मेन प्रोफाइल पे यहाँ पे एक ग्रीन डॉट शो होने लगेगा कि तुमने कुछ कंट्रीब्यूट करा है। इस तरह का ग्रीन डॉट शो होने लगेगा डेट के साथ। ठीक है, अभी तो खाली है, लेकिन ये तब ग्रीन डॉट शो होने लगेगा जैसे ही मैं वहां पे मर्ज करूंगा। ठीक है, वो चीज हो गई, तुम्हारी रिपोजिटरी बन गई। एक चीज हो गई कवर। अब हमें सीवी देखना है। ठीक है, तो सीवी पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसा बनाना है। अब जैसे ये एक सैंपल सीवी है प्रिंस चौधरी के नाम से, तो पहले तो ईमेल आएगी, फोन नंबर आएगा, लिंक्डइन आ जाएगा, तुम्हारा गिटहब आ जाएगा। गिटहब का लिंक दे देना, लिंक्डइन अगर बना दिया तो उसका लिंक दे देना, वरना इसे स्किप कर देना। कॉलेज का नेम, समरी चैट जीपीटी से लिखवा दो कि मैं इस मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, मुझे ये आता है, और उसके हिसाब से आप 2-3 लाइन की समरी दे दो। एजुकेशन आपकी यही है, रेलेवेंट कोर्सेज सेम रहने वाले हैं। फिर टेक्निकल स्किल्स में आपको क्या क्या आता है, जैसे अगर आपको पाइथन आती है, आपको वेब डेव आती है, तो जो भी चीज आती है वो लिखना, और जो चीज सीख रहे हो वो लिखना कॉमा लगा के, और ब्रैकेट में लर्निंग कर देना। ठीक है, टूल्स, गिट आता है, वैसे इतना नहीं आता है लेकिन गिटहब भी आपको आ गया। अगर आपने पुल रिक्वेस्ट भेज दी है तो आपको कुछ आता है गिट में, तो टूल्स में गिट डाल सकते हो, वीएस कोड डाल सकते हो। जुपिटर नोटबुक हटा देना, अगर किसी पे इलेक्ट्रिकल थी ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही और उसने आर्डिनो का यूज करा है या किसी और चीज का यूज करा है, तो वो भी डाल सकता है। ठीक है, फिर तुम्हारे सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या आ गया, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, अगर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं तो उन्होंने अपना ईसी का कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा तो वो ही डाल दें। कोई पाइथन का प्रोजेक्ट बनाया है, जावा का कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो वो डाल दें। ये प्रोजेक्ट सेक्शन खाली मत छोड़ना, अच्छा नहीं लगता है। सर्टिफिकेशन पे जो भी तुम पे सर्टिफिकेट हो, चाहे तुमने जो सीएससी 111 का जो CA2 का सर्टिफिकेट था वही डाल देना, वो भी चल जाएगा। लेकिन ये भी खाली छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
फिर अचीवमेंट्स में जो भी तुमने स्कूल में अचीव करा हो, कि तुम किसी स्पोर्ट्स में रहे हो, या तुमने ड्रामा में पार्टिसिपेट करा हो, या फिर तुम डिबेट बहुत अच्छी बोलते हो, तो जो भी चीज तुमने करी हो, या फिर तुम अपने स्कूल के हेड बॉय रहे हो या हाउस कैप्टन रहे हो, कुछ भी रहे हो, तो वो अचीवमेंट्स में डाल देना। और इंटरेस्ट में अपना कोर्स लिखना, अपने कोर्स से रिलेटेड चीजें चैट जीपीटी भी लिखना, उसे बोल देना कि इंटरेस्ट बता दे भाई मेरा क्या है। तो खुद तो मत ही लिखना इंटरेस्ट, ठीक है? खुद भी लिख सकते हैं वैसे तो, लेकिन खुद मत लिखना, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अब तुम्हारा ये हो गया। अब सीवी बनानी कैसे है वो दिखा देता हूँ। जाना कैनवा पे, एक अकाउंट बनाना, वहां पे सर्च करना सीवी। सीवी सर्च करोगे, ऐसी बहुत सारी सीवी के टेम्पलेट आ जाएंगे, ठीक है? ये एक सीवी का वही वाला टेम्पलेट है जो अभी मैं तुम्हें दिखा रहा था। इसमें तुम कुछ नहीं करो, डबल टिक मतलब डबल क्लिक करो, इसे डिलीट करो, नई समरी पेस्ट कर देना, ठीक है? यहाँ पे समरी है, एजुकेशन है, ऐसे करके। तो इसी तरह से तुम कोई भी एक टेम्पलेट उठाना, फ्री वाला। ये जो प्रीमियम वाले हैं वो नहीं लेने, कोई भी फ्री वाला लेना, सिंपल वाला, जो थोड़ा सिंपल हो। जैसे ये सिंपल है, ठीक है? ये फोटो वगैरह इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सीवी प्लेन ही अच्छी लगती है। ये वाला हो गया। तो एक प्लेन टेम्पलेट उठाना, और उसमें सिर्फ चेंजेस करना है तुम्हें। ये कस्टमाइज दिस टेम्पलेट में जाओ और चेंजेस कर दो। इसे थोड़ा जूम करना, इसमें चेंजेस कर देना, नेम चेंज कर देना, और पैटर्न मैंने तुम्हें बता दिया क्या क्या चीजें रखनी है, ठीक है? यही सारी चीजें हो जाएंगी। और लास्ट में तुम्हें क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है, और ये डाउनलोड पे, ये पीडीएफ में ऑलरेडी होगा, डाउनलोड कर लेना, ये डाउनलोड हो जाएगा। करके दिखा देता हूँ, ठीक है? ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया। ओके, तो ये दो चीजें हो गई तुम्हारी। अब मेन चीज मैं बता देता हूँ कि मूक का कोर्स कौन सी वेबसाइट से तुम्हें एक्सेस करना है। listen.com एक वेबसाइट है, ठीक है? आप इस वेबसाइट पे जाना। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप यहाँ पे जैसे जो कोर्स टाइप है, इसमें आपको डिप्लोमा कोर्सेज सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? डिप्लोमा ये हो जाता है, उसमें मल्टीपल कोर्सेज का एक सेट हो जाता है। और जितने भी आपके जो बड़े कोर्सेज होते हैं उसमें मल्टीपल कोर्सेज का सेट होता है, इसलिए वो आपके उतने आवर्स के हो पाते हैं। तो ये 10 to 15 आवर्स, 10 to 15 आवर्स दिख रहे होंगे आपको। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो 15 to 20 आवर्स भी है, 20 to 30 आवर्स भी है, ठीक है? तो अगर इसमें मोर इन्फो में जाओगे, तो आपको ये देखो, सैंपल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। बाकी अगर मुझसे सजेशन मांगोगे तो मैं तो सजेस्ट ये करूंगा कि ये फ्री कोर्सेज तो ठीक है, आप कर सकते हो। बाकी आप मेरी मानो तो नेप्टेल का एक कोर्स ले लेना, वहां से आप सी लैंग्वेज सीख लेना, क्योंकि अगले सेमेस्टर में आपकी सी लैंग्वेज आएगी, ठीक है? तो वहां से आप सी लैंग्वेज ले लेना, उसका कोर्स ले लेना, वो रजिस्ट्रेशन भी दिख जाएगा, तो अभी कोई पेमेंट नहीं करनी है। वहां पे आप फ्री में पढ़ लीजिए। और लास्ट में आपको 1000 रुपीज देने पड़ते हैं, एक एग्जाम होता है, और नेप्टल का एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और उस सर्टिफिकेट की काफी वैल्यू है। तो उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपका कोर्स एग्जामेशन भी हो जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो सी लैंग्वेज का कोर्स एग्जामेशन भी हो जाएगा, और आपको वैसे भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा अगर आपको टेक्निकल मूव ही करना है तो, क्योंकि अभी आपको कंप्लीट नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन दिखाना है। तो वो रजिस्ट्रेशन आप नेप्टल में भी दिखा सकते हो। बाकी अगर किसी को फ्री करना है तो वो यहाँ से कर सकता है। एलिसन का देखो, ये वाला कोर्स भी नेप्टल का है, बट सर्टिफिकेट आपको नेप्टल का नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट आपको एलिसन का ही मिलेगा, ठीक है? वो इस तरह का सर्टिफिकेट होगा। अब देखो, जैसे ये मेरा असली अकाउंट है, जो मेरा अकाउंट है ना, उस पे है ये। अब उसमें ये आया है, ये देखो, अपडेट रीडमी डॉट फाइल। यही रीडमी फाइल हमने अपडेट करी थी, और वहां से हमने पुल रिक्वेस्ट भेजी थी। और ये मेरा जो मेन अकाउंट है उसमें ये पुल रिक्वेस्ट आ गई है। अब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो मैं इसे मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है? और मैं इसे मर्ज कर दूंगा इस तरह से। मर्ज हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मर्ज हो गया है, तो आपका जो यहाँ वाला अकाउंट है उस पे शो कर जाएगा। देखो, ये देखो, अब आएगा। ये जो कॉमेट है, ये कॉमेट्स में देखोगे तो तुम्हारा लास्ट सरफराज 123452, ये अभी बनाया हमने ये वाला अकाउंट। इसने ये करा, और ये मर्ज कर दिया है मैंने। तो ये मेन फाइल में मर्ज हो चुका है, तो तुम्हारा एक कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है? फॉर कंट्रीब्यूशन ऑन November 30th।
तो आज तुमने 4 कंट्रीब्यूशन कर लिए, और 4 कंट्रीब्यूशन में हुआ क्या क्या, एक रिपोजिटरी बनाई थी, एक कमेंट करा था रिपोजिटरी में, और वो मर्ज कर दिया। ठीक है, तो यही वीडियो थी। अगर कोई और सॉफ्टवेयर भी है जिसमें तुम्हें मतलब टीचर ने बोला है कि तुम्हें उस पर भी अकाउंट बनाना है, कुछ और बनाना है, तो वो भी बता देना। अगर पेड कोर्सेज भी ढूंढ के देना है तो वो भी बता देना, वो भी ढूंढ के दे दूंगा। लेकिन टॉपिक भी बता देना किस चीज़ पे चाहिए, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चाहिए, एसक्यूएल से रिलेटेड चाहिए, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, तो वो तो बहुत वास्ट हो जाता है ना नीच।